तो मार्केट का रूल है, ठीक है। मार्केट का रूल क्या है? नंबर 1, यदि सप्लाई जो है वो बड़े, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, यदि मार्केट जो है उसमें यदि सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बड़ा मान लो, ठीक है, बट उसके सामने जो डिमांड है ना, डिमांड जो है ना वो इतनी बड़ी नहीं, डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? प्राइस कैसी हुई? बोलो बोलो तो प्राइस क्या होगी? यदि सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट सामने डिमांड है नहीं, फिर तो प्राइस क्या होगी? कम होगी, सिंपल लॉजिक है। दूसरा रूल क्या है? यदि सप्लाई कम है, किसी चीज का सप्लाई बहुत ही कम है बट डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो अपने आप क्या होगा? उसकी प्राइस जो है वो क्या होने वाली है? अप होने वाली है। ये बेसिक रूल मैंने बताया था आपको। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी आपको? याद करो, प्राइस राइज जो होगा ना, प्राइस राइज, यदि प्राइस राइज एक लिमिट कौन से रेट से होता है? यदि 3% के रेट से होता है तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। याद करो वो क्यों बेनिफिशियल है, वो भी हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एकदम डिटेल में और आराम से मैंने एक्सप्लेन किया था। वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विदाउट फेल आपको वो देखना है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया ये? तो वो आपको बिना भूले देखना है। चलो अभी आगे बढ़ते समझना। जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था, हम सेकंड पैराग्राफ हम स्टार्ट करने वाले, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, समझना। देखो सेकंड पैराग्राफ आप रीड करो, 2 मिनट, आपकी बुक का सेकंड पैराग्राफ। देखो क्या लिखा है? व्हेन देयर इज द नोटिसेबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी और सर्विस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि नोटिसेबल मतलब क्या? एक लेवल से ज्यादा, हद से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड लिखा है ना, नोटिसेबल। नोटिसेबल मतलब क्या? हद से ज्यादा, मतलब कि ये रेट से भी ज्यादा, यदि मान लो कि क्या हो गया? प्राइस राइज हो गया, प्राइस राइज हो गया। और हर एक चीज का, हर एक चीज का, देखो आगे लिखा है, व्हेन देयर इज द नोटिसेबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी और सर्विस इनवेरिएबली। इनवेरिएबली मतलब क्या होता है? याद है मैथ्स में आता है ना, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी हो, बट इनवेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब एक बार 10% के रेट से बढ़ना स्टार्ट किया ना, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में रखो, इनवेरिएबली मतलब कि कंसिस्टेंटली यदि बढ़ता जाएगा। किसका प्राइस? किस चीज का प्राइस? तो कि जो कि जरूरी चीज होती है ना, नेसेसरी कमोडिटीज, नेसेसरी कमोडिटीज का प्राइस यदि बढ़ता जाएगा, कमोडिटीज का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ठीक है। यदि मेरी खुद की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मेरी इंडस्ट्री अपने आप तो चलती नहीं ना, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मैं देखूंगा कि ये सब चीज का प्राइस तो बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ाना कम कर दूंगा। सीधी बात है कि नहीं बात? बिकॉज मुझे मुझे मतलब प्रॉफिट नहीं होगा ना। आप सोचो, प्रॉफिट कब होगा? जब रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी, है ना। और यदि जो मैं मेरी जो प्रोडक्ट बना ना, मेरी इंडस्ट्री का, उसकी प्राइस कैसी होगी? बहुत ही अच्छी खासी ज्यादा होगी, तो मेरी प्राइस ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं क्या सोचूंगा एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कि अभी तो सब चीज के प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैं मेरी प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये जो मेरी प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है कि बहुत ही नेसेसरी मतलब जरूरी चीजें हो लोगों के लिए, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो गया? बंद हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो अभी क्या होगा समझना, इनका प्रोडक्शन बंद हो गया, जरूरी चीज का प्रोडक्शन भी बंद हो गया। ओके, अभी क्या होगा समझना। देखो जो चीज जरूरी है वो तो लोगों को चाहिए ही, मतलब क्या करेंगे? लोग ज्यादा पैसे देके भी वो चीज खरीदेंगे। आप समझो बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि बहुत सारी मनी आपकी यूज हो जाएगी एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पूरा साइकिल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ का एग्जांपल मैं देता हूँ, इसके प्राइस बहुत अच्छे से बढ़े हो थोड़े बहुत समय में। वैसे तो मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, बट मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टूथपेस्ट, ठीक है, डूंगरी तो ठीक है, पेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। मान लो कि आज से 2 साल पहले, क्या ये टूथपेस्ट जो है उसको हम ऐसा ये आइटम बोल सकते हैं? जरूरी आइटम में गिन सकते हैं भाई? सुबह सुबह ब्रश तो करना पड़ता है ना, नहीं तो बाजू वाला बात भी नहीं करेगा हमसे। तो ये जरूरी आइटम है कि नहीं? आप सोचो, है ना। ये जीवन जरूरियात के लिए जरूरी आइटम है, सीधी बात है कि नहीं बात है? तो ये नेसेसरी आइटम में आती है।
कौन? टूथपेस्ट। समझना ध्यान से। अभी 2 साल पहले मान लो कि आप लेने गए ना, आपको 20 रुपए में वही टूथपेस्ट मिलता था, समझना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से टूथपेस्ट का जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसका उसमें क्या हो गया, नोटिसेबली प्राइस राइज आ गया। कंटिन्यूअसली 2 साल में प्राइस बढ़ा। मान लो कि मैं ये बात कर रहा हूँ 2018 की बात कर रहा हूँ, समझना, समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझना। फिर क्या हुआ, एकदम प्राइस हुआ, नोटिसेबली प्राइस राइज, और कैसा कंटिन्यूअसली हुआ प्राइस राइज, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस ये जो रॉ मटेरियल इसका महंगा हो गया, ये टूथपेस्ट वाली कंपनी का, तो इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ा दिए। तो हो सकता है कि 2020 में आप जब ये प्रोडक्ट लेने गए तो वही टूथपेस्ट आपको 40 रुपए का मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो क्या हुआ, आप यदि आप उसको 20 रुपए दोगे ना, तो बोलेंगे हमें भाई हमको तो हम तो आपको आधा ही टूथपेस्ट देंगे। मान लो, समझ, आपको यहाँ पे 20 रुपए में मान लो कि आपको 100 ग्राम मिल रहा था। समझ में आ रहा है? अब आप 2020 में लेने गए, मान लो 20 रुपए से लेके, तो आपको बोलेगा भाई अभी तो 50 ग्राम ही मिलेगा, आपको लेना हो तो लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका जो मनी है ना, उसका परचेसिंग पावर, समझना, परचेसिंग पावर क्या हो रहा है, मनी का डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से यदि प्राइस राइज होता है तो ये जरा भी अच्छा नहीं है। आप समझो बात को, इस तरह से यदि प्राइस राइज होता है तो ये जरा भी अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी आपकी मनी का जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? और इस तरह के जो प्राइस राइज है उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। आपकी बुक में लिखा है, देखना, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। वेट अ मिनट। म्यूट रहो अपने आप। तो समझ में आया व्हाट इज इन्फ्लेटरी सिचुएशन? बुक में पढ़े, पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा पूरा, देखो। और मैं जो चीज कट करवा रहा हूँ ना, एक लाइन में कट करवा रहा हूँ, वो लाइन कट कर देना। When there is noticeable increase in the price level of commodity or service invariably or continuously at the high rate, then production of instantaneous मतलब जो जरूरी होती है ना, वो commodity और सर्विस do not increase but supply of money increase। ये निकाल दो, ये है ना, but supply of money increase speedily, ये निकाल दो आप बुक में से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये निकाल दो आप। Person you're calling is not answering. समझ में आया क्या निकालना है आपको? ठीक है, उसके बाद पढ़ो, समझ में आ जाएगा पूरा, देखो, ठीक है। दस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड ऑन कंपैरेटिवली लेस कमोडिटी। देखो, बहुत ज्यादा रुपए खर्च हो गए ना आपके, उतना ही लेने गए आप बाजार में, तो समझ में आ रहा है। और दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। समझ में आया? मतलब कि आपका जो पैसा है ना, उसकी वैल्यू कम हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है। यदि आप में से किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा इकोनॉमिक्स में या बैंक में कुछ इंटरेस्ट होगा, तो आपको मालूम है, हम बैंक में रखते हैं ना एफडी, फिक्स डिपॉजिट, कितना इंटरेस्ट मिलता है उस पर? अभी कितना है मालूम है? किसी को मालूम है फिक्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट है? यार नंबर फोन तो पाड़ो यार, एंटिक पीस करेक्ट। ओके, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे? अभी तो सिर्फ 5 से 6 के बीच में हो गया है बस। 5 से 6 में बीच के हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 से 6% के बीच में हो गया। इसका मतलब समझ में आता है? इंटरेस्ट तो मालूम होगा आपको। अभी समझना ध्यान से। हेलो,
हाँ वो ज्वाइन नहीं हुआ, अभी आया भी नहीं है, अब अभी एसएस था उसका। 10th में कौन एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं अभी। प्रिंस का तो मैंने मैसेज किया ना, परसों से स्टार्ट कर दूंगा, बात हो गई, सब परसों से आ रहा है। हाँ वो 9th में जो है ना, 9th में जो है वो परसों से उनका स्टार्ट हो रहा है। और जो 10th में है ना, जो उसका अभी एसएस था। हाँ मैंने मैसेज तो किया था। हाँ तो भेजी दो, बिकॉज 7 बजे स्टार्ट भी हो गया था, तो मैंने कॉल किया, मुझे लगा कि शायद वो भूल गया था, क्योंकि मैंने ग्रुप में मैसेज किया था। और हाँ, और एक एक चीज़ें ना सब लिंक होती है, फिर एक तो मतलब एक भी लेक्चर मिस हो गया तो फिर क्या है ना, वो मतलब जो पकड़ आती है ना वो नहीं आएगी, और कुछ नहीं। श्योर श्योर, है ना। चलो अभी स्टार्ट करें। 2 मिनट। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो समझना, हमको क्या लगता है मालूम है, कि हमारे पैसे हमने बैंक में रख दिए और हम उसके ऊपर क्या करते हैं, बिना बैठे बैठे हम क्या करते हैं, ब्याज खाते हैं। बट आपको मालूम है सच में आप अपने पैसे कम कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कम कर रहे हो? मान लो कि 5 साल पहले, मान लो कि आपने 10 लाख रुपए बैंक में लिए रखे, मान लो, ठीक है। तो हो सकता है कि 5 साल पहले, मतलब मान लो कि 2015 में आप उतने पैसे से वही अच्छा सा फ्लैट खरीद सकते थे, बहुत अच्छा सा। समझ में आ रहा है? अब उतने ही पैसे से, क्योंकि वो तो पैसे तो उतने ही रहे, आपने ब्याज खा लिया, सही बात है। बट अभी क्या होगा, वो 10 लाख का जो परचेसिंग पावर था ना, वो कम हो गया, बिकॉज प्राइस राइज बहुत अच्छे से हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह का सिचुएशन होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। मतलब पैसे पैसे से चीज को परचेस करने की कैपेसिटी कम हो गई। समझ में आ रहा है? जब मैं पढ़ा ना 11th 12th, मेरा पूरा 11th 12th का खर्चा कितना था मालूम है आपको? ओनली 80,000, 80, ओनली 80,000, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, स्कूल फी, आप जो भी फी मिला दो, ठीक है। आई वॉज इन द गुजराती मीडियम, सो फीस भी कम थी, बराबर। अभी 80,000 में क्या होगा बताओ मेरे को? ठीक है, 80,000 में क्या होगा बताओ? तो एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, एक सब्जेक्ट की फी कुछ 30,000 जितनी है, आप समझो बात को। तो आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो पैसे का मतलब समझ में आया, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन? ठीक है, कि पैसे तो मार्केट में जाएंगे, बट उसकी जो कैपेसिटी होगी ना, परचेसिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इसको गुजराती में बोलते हैं फुगावा। यू मस्ट हैव वर्ड फुगावा का, फुगावा सुना होगा शायद आप लोगों ने, कभी घर पे कुछ बात हुई होगी ऐसा कुछ। तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, समझना। चलो आगे देखते हैं। ओके, समझ में ना आया तो मेरे को बता देना, वैसे समझ में आ ही गया होगा, आई हैव एक्सप्लेन नाइसली। वो एग्जांपल देखना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, बार बार एग्जांपल समझना, यू विल गेट इट। चलो ओके। ओके, थर्ड पैराग्राफ को अभी मत समझो, थर्ड पैराग्राफ आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आगे सीधा बढ़ो, रीजन फॉर द प्राइस राइज, सीधा आ जाओ रीजन फॉर द प्राइस राइज में। कहाँ पे आ जाओ? रीजन फॉर प्राइस राइज पे आ जाओ, ठीक है। तो समझना ध्यान से, रीजन फॉर प्राइस राइज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही सेकंड। ओके, तो मैंने आपको रीजन ऑफ प्राइस राइज में एक चीज बोली थी, याद है आपको? रीजन ऑफ प्राइस राइज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी चीज थी वो याद करो। प्राइस कब ज़्यादा होगा? तो मान लो कि ये मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है आपको, ये क्या है, सप्लाई, और ये क्या है, डिमांड, ठीक है। तो हो सकता है कि सप्लाई तो अपने हिसाब से बराबर, एकदम से डिमांड बढ़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सप्लाई तो बराबर, बट एकदम से किसी कारण से उसकी डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये रीज़न है, ठीक है। कैसे डिमांड कैसे बढ़ती है? जैसे कि अभी आपको देख रहा हो, एक डिजीज मान लो फैल गया, कोरोना फैल गया, तो कोरोना में कौन सी चीज़ की डिमांड बढ़ गई थी एकदम से? हाँ वेरी गुड, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई थी, याद करो। सैनिटाइजर, है ना। सैनिटाइजर वालों को तो मजा आ गया था उस टाइम पे, है ना, अच्छे अच्छे प्राइस में वो बेच रहे थे सैनिटाइजर। समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज सप्लाई कम था,
डिमांड ज्यादा था, सप्लाई तो अपने हिसाब से हो रहे थे, बट डिमांड एकदम से बढ़ गया, तो क्या होगा, प्राइस राइज। समझ में आ रहा है। दूसरा कब ऐसा होता है, दूसरा कब होता है ऐसा, डिमांड तो अपनी जगह पे सही है, बट सप्लाई ही कम हो गई। कौन, हाँ स्टारवेशन, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो आपने देखा होगा अक्सर वो डुंगरी होती है ना, ऑनियन, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसकी डिमांड तो जो है वो है ही, बट सप्लाई कम हो गई एकदम से। सिचुएशन ऐसी आई कि उस समय प्याज अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दो रीजन है प्राइस राइज होने के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का ही, कि व्हाट आर द रीजन फॉर द प्राइस राइज। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। इसे क्लियर, समझ में आ गया कि समझाओ फिर से यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। ओके अभी समझना। ओके अभी उसके बारे में, मतलब ये तो मेन है, उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा और भी उसको पार्ट, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कौन सा, इंक्रीज इन द मॉनेटरी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्रीज इन द मॉनेटरी सप्लाई। क्या पढ़ रहे हैं हम, रीजन ऑफ प्राइस राइज। समझना, रीजन ऑफ प्राइस राइज ये हम पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट कौन सा है, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मनी। मालूम है ना आपको, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझना ध्यान से। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ ऐसा हो जाए, समझना ये मार्केट है, ये मार्केट है मान लो। ठीक है, समझना ध्यान से, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। मान लो कि ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट के अंदर एकदम से मान लो कि पैसे बढ़ गए। समझना, मान लो कि आपके, अब सबके पास मान लो 10-10 लाख रुपए आ गए एकदम से। आप सबके पास 10 लाख रुपए आ गए मान लो, तो अब क्या करोगे। ठीक है, द गर्ल्स वुड से सर मैं तो, हम तो जाएंगे और ब्यूटी पार्लर में जाएंगे और अलग अलग कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं ना वो सबसे पहले खरीद के लाएंगे। सर कई लोग बोलेंगे सर पिकनिक नहीं गए बहुत दिन से, तो सर पिकनिक जाएंगे, मतलब पैसे उड़ाओगे आप फ्री में। समझ में आ रहा है। बॉयज बोलेंगे सर कोई स्पोर्ट्स के आइटम लेके आएंगे एकदम अच्छे से, ये फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है, क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, सर अच्छा सा बैट लेके, मतलब कुछ ना कुछ परचेस करोगे आप। समझो बात को, परचेस करोगे मतलब क्या हुआ, मार्केट में क्या बढ़ गया आपका, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतना होगा नहीं, क्या होगा, प्राइस राइस। बोलो सिंपल है, समझ में आ गई नहीं आया, आया समझ में, लॉजिक समझ में आया। ठीक है, तो यदि इंक्रीज हुआ, किसमें इंक्रीज हुआ, मॉनेटरी सप्लाई, मतलब मनी आ गई मार्केट में, तो सबके पास मनी होगी तो उतनी डिमांड बढ़ेगी। सोचो आप। ठीक है, आपको मालूम है वो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बातें करेंगे, वो वाइफ कितना पैसा कमाते हो, क्या करना है, चलो मुझे कुछ दिलाओ। ठीक है, फिर वो हस्बैंड मना नहीं कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ दिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यदि ज्यादा पैसे गए ना मार्केट में, तो डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की अलग अलग चीज खरीदने की, और इतना प्लानिंग होगा नहीं, मतलब कि सप्लाई कम होगा, तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बट अभी समझना हमको ये है, समझना हमको ये है कि सच में ये मार्केट में पैसे बढ़ते कैसे है, सच में ये मार्केट में पैसे बढ़ते कैसे है, क्या रीजन हो सकते हैं कि मार्केट में पैसे बढ़े। समझ में आ रहा है, उसके मैं आपको अलग अलग रीजन बता रहा हूँ, समझना। ठीक है, तो उसका पहला रीजन है, समझना, पहला रीजन जो है मार्केट में पैसे बढ़ने का, नंबर ए, एक सेकेंड, ओके। मान लो कि गवर्नमेंट ने नई नई मनी छाप दी। ठीक है, नई नई मनी छाप दी, छापना मतलब समझते हो, मतलब प्रिंट कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझता है, ध्यान से समझता है कि किसको समझना है। इसको क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट लिखा है ना, बाय फिलिंग द डिफिसिट रिप्लेसमेंट जनरेटिंग न्यू मनी। नंबर पहला पॉइंट क्या है, जनरेटिंग न्यू मनी। समझ में आ रहा है, उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, फिलिंग द डिफिसिट मतलब कमी, फिलिंग डिफिसिट, एक ही सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहना रखना है। फिलिंग डिफिसिट रिप्लेसमेंट, इसको ऐसा बोलते हैं, फिलिंग डिफिसिट रिप्लेसमेंट। एक एक चीज को समझना ध्यान से। ठीक है, फिलिंग डिफिसिट रिप्लेसमेंट मतलब जनरेटिंग न्यू मनी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट नई नई मनी जनरेट करती है कि नहीं करती है ना। अभी आप देखो अपने पास जो 2000 की नोट है आई है ना सबके पास, 2000 की नोट देखी होगी आपने, देखी होगी ना, 50 की भी नई नोट आ गई। 2016 में हमको मालूम है डीमोनेटाइजेशन हुआ है ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने कितनी नई नई नोट्स जो बनाई कि नहीं बनाई। हाँ आप बोलोगे सर पुरानी नोट ली भी तो ली, बट उससे ज्यादा जो नई नोट बनाई ना वो उससे ज्यादा थी जो मार्केट में गवर्नमेंट ने छोड़ी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। अभी उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा गया और फिर यही साइकिल पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन एक ये होगा कि सर गवर्नमेंट को नई नई नोट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो समझना, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये एकदम, इसको सिंपली करके समझना, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना टफ लेवल का आपका इन लोगों ने एसएस दे दिया है इकोनॉमिक्स। ठीक है, बट एक चीज बताऊं मैं, यदि आपने 10th का इकोनॉमिक्स कर दिया ना, उसके बाद यदि आपको मान लो कॉमर्स का प्लानिंग है आपका, तो कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स है ना, आपको मतलब मैं क्या बोलूं, इतना इजी लगने वाला है, बिकॉज मैंने कॉमर्स का इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया हुआ है, मुझे मालूम है। ठीक है, इतना इजी लगेगा आपको ये, यदि आपने यहाँ पे अटेंशन पे कर दिया तो आपको ये पूरा चक्कर समझ में आ गया तो। चलो, जनरेटिंग न्यू मनी गवर्नमेंट ने किया, जरूर क्यों पड़ी, तो समझना। आप लोगों ने देखा होगा अभी थोड़े समय पहले, कोरोना से पहले कौन आया था, ट्रम्प जी आए थे ना। कहाँ पे आए थे ट्रम्प, याद है? सबसे बड़े स्टेडियम जो था ना, कहाँ पे, अहमदाबाद में आए थे। तो ये खर्चा किसने किया भाई, बताओ मेरे को, खर्चा किसने किया? गवर्नमेंट ने किया ना, कि नहीं किया? गवर्नमेंट ने खर्चा किया ना। हाँ, और आपने मालूम होगा मोदी जी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, खर्चा कौन करते हैं? गवर्नमेंट। मोदी जी यहाँ वहाँ घूमते हैं, खर्चा कौन करते हैं? गवर्नमेंट। कोई भी मतलब फंक्शन हो, कुछ भी, खर्चा किसके ऊपर फटता है? गवर्नमेंट के ऊपर फटता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गवर्नमेंट के अपने, वो मोदी जी अपने जेब से, या कोई भी नेता अपने जेब से निकालता है? नो। वो क्या बोलते हैं, वो गवर्नमेंट मतलब जो होती है ना, वो क्या बोलती है, बैंक को बोलती है कि भाई इतने हमको खर्चा करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली इतने पैसे प्रिंट होने चाहिए। फिर जो भी जो इवेंट होता है ना, उसके लिए तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, और वो प्राइवेट कंपनी होती है इवेंट ऑर्गेनाइजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके हाथ में तो उतने पैसे आ गए, मतलब कि पैसे मार्केट में आ गए कि नहीं आए? आर यू गेटिंग और नॉट? और एक बार पैसे मार्केट में आ गए, मतलब अगेन यहाँ से पूरी साइकिल स्टार्ट हो गई। मार्केट में पैसे आए, लोगों की डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतना है नहीं, प्राइस राइज होना ही होना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया पूरा साइकिल? ये साइकिल बुक में लिखा है, मेरे घर का नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे याद रखना, तब समझ में आएगा पूरा ये। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। पहला समझ में आया? तो जनरेटिंग न्यू मनी, जनरेटिंग न्यू मनी कौन जनरेट, जरूर क्यों पड़ी? गवर्नमेंट को, बिकॉज उसको ऐसे ऐसे फंक्शंस करने हैं, बहुत कुछ करने हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को कितने ज्यादा काम करने होते हैं, है ना। तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए, और गवर्नमेंट काम किससे कराती है? कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से। समझ में आ रहा है? आप बोले कि भाई कोई ऐसा, जैसे कि नहीं, शादी के लिए भी इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, शादी करनी है मान लो हमको, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर क्या बोलेगा, हाँ भाई 5 लाख रुपए दे दो, आपका मंडप रेडी हो जाएगा, खाने की प्लेट रेडी हो जाएगी, सब कुछ रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो बोलेगा गवर्नमेंट को, हाँ भाई आपको कहाँ, मोदी जी को कहाँ भाषण देना है, वहां पे सब कुछ अरेंज हम कर देंगे, इतने रुपए लगेंगे। तो गवर्नमेंट हैज टू पे द मनी, और ये पैसे कहाँ पे आ गए? ऑर्गेनाइजर के पास आ गए। ऑर्गेनाइजर किसको देगा? अपने एम्प्लॉय को देगा, मतलब एम्प्लॉय को देगा, मतलब मार्केट में तो पैसे आ गए ना, और मार्केट में मनी आ गया, देखो इंक्रीज इन द मॉनेटरी सप्लाई, और एक बार मार्केट में मनी आ गया तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसका सप्लाई बढ़ाने तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। समझ में आया? है ना? देखो નવ મની કેટલા રેટ થી જનરેટ यार ये मन નથી ખબર, જો મને મને ખરેખર મેં આ સવારે કીધું નતો, મને જો અત્યારે કહે ને કોઈ, સર અત્યારે તમે શું કરો, તો આઈ વિલ ડુ ધ MBA ઇન ધ ઇકોનોમિક્સ, પડી ખબર? તો બહુ છે, મને એટલો બધો રસ છે આમાં, સિરિયસલી, બરાબર. અને બહુ જ, બીકોઝ ઇટ્સ અ પ્રેક્ટિકલ થિંગ, યુ નો દેટ. અને પેલું કહેવાય ને, બીઇંગ ધ બનિયા, બ્લડમાં હોય, કઈથી મની જાય ને કઈથી આવે બધું, બરાબર છે, સિરિયસલી ઇટ્સ અ ફેક્ટ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ સમથિંગ, આ રીતે તમે સમજો વાતને, બરાબર છે. ઓકે, આગળ જોઈએ, નેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ, હવે સમજો. हाँ, सेकंड रीजन इज रिटर्न ओवर. एक खबर पड़ी कि ना पड़ी? एक खबर पड़ी. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बी. व्हाट इज बी? यू कैन सी इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, दैट इज इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन द मार्केट. ओके, अभी उससे पहले देखो, मैं यहाँ पे सी बता रहा हूँ, सी समझा रहा हूँ, सी सी से आपका बी क्लियर हो जाएगा, समझना. एक मिनट. ओके, ये भी ठीक है. चलो मैं बी समझा देता हूँ, समझना, बी समझाता हूँ, समझना. आपने एफडी बैंक में रखने गए आप कभी? मैंने अभी क्या बोला, आज से मालूम, आपसे 10 साल पहले यदि आप जाओ ना, 10 साल पहले, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, 10 साल पहले यदि आप जाओ ना बैंक में, तो आप यदि एफडी रखो ना, तो आपको एटलीस्ट 9% उसके ऊपर क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था. INDREST, इंटरेस्ट मिलता था. समझ में आ रहा है कितना? 9%. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9% इंटरेस्ट? समझना, ध्यान से समझना. मान लो कि आपने 100 रुपए रखे हैं ना बैंक में, तो आपको 9 रुपीज एक साल में मिल जाएंगे. मतलब कि 1000 रुपए रखे होगे तो कितने मिलेंगे? 90 मिलेंगे. आर यू गेटिंग और नॉट? मान लो कि 1 लाख रखे तो कितने मिलेंगे?
900 मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मान लो कि 10 लाख रखे तो कितने मिलेंगे? 9000 मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं। इतने मिलते थे, कब मिलते थे इतने? कब मिलते थे? 10 साल पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी बैंक ने क्या किया है मालूम है? ये जो इंटरेस्ट 9% है उसका कितना कर दिया? सिर्फ और सिर्फ 5 to 6% कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे यदि आप पक्के बिजनेसमैन हो, यदि आपका थोड़ा भी दिमाग चलता है कि पैसे कहाँ आने चाहिए, कहाँ जाने चाहिए, तो आप क्या सोचोगे? What you will think? They, what you will think? इन्वेस्ट करने का। Exactly. You will invest rather than going for the FD. You will invest in some property. You will invest in gold. Agree or not? You will invest in something else. You will invest in mutual fund or something like that. Yeah. Are you getting? And if that money, though, see, once you do the FD, na, that amount is blocked. But if you buy a house or if you buy something, that amount is circulating in the market. मतलब कि वो मनी अभी भी कहाँ है? मार्केट में है। समझ में आ रहा है? और अगेन फिर वही साइकिल, एक बार मनी मार्केट में आई, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतना होगा नहीं तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? साइकिल समझ में आया पूरा? ठीक है। तो देखो देखो बैंक कैसे कैसे काम कर रहे हैं। देखो मतलब कि एक यदि उनको मार्केट में मनी बढ़ाना है ना, तो क्या करेगी? अपने आप इंटरेस्ट जो है ना 5 to 6% कर देंगी। और अभी ऐसा ही हुआ, अभी कोरोना में जब लोगों के पास जॉब नहीं है ना, तो मार्केट में मनी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो बैंक ने क्या किया मालूम है? बैंक ने घटा दिया ब्याज का जो रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट घटा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग क्या करेंगे? हम जो नए पैसे आएंगे वो सारा 4% 5% ब्याज पे कौन रखने जाए? उससे बेटर कोई नई चीज खरीद लो जो फ्यूचर में हमको अच्छा रिटर्न करके दे। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? ये सब आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ आ रहा हो समझना, तीसरा। ठीक है, बैंक क्या करते हैं मालूम है? इस समय ऐसा समय पे जब उसको मार्केट में यदि ज्यादा से ज्यादा पैसे घुमाने हैं ना, तो क्या करते हैं मालूम है? लोन जो होता है ना, लोन, उसके रेट कम कर देती। समझ में आ रहा है? अभी सोचो, आप सोचो, समझो बात को। यदि लोन के रेट कम कर दी तो उससे क्या होगा? आप लोग हम लोन लोन लेंगे बैंक से, तो जैसे ही हमने बैंक से लोन लिया वो पैसे कहाँ आ गए? मार्केट में। समझ में आ रहा है? पहले क्या था? जो हाउस लोन थे ना उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट था, अभी वही सिर्फ 6.95 से लेकर 7.5% का कर दिया बैंक ने। तो क्या होगा? वी विल एंकरेज टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। और एक बार हमने बैंक से लोन लिया, वो पैसे कहाँ आ गए? मार्केट में आ गए। मार्केट में आ गए तो क्या हुआ? मार्केट में पैसे बढ़े, डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतना है नहीं तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। देखो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तीनों पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर, गेटिंग क्लियर टू यू, है ना? इसीलिए मैंने आपको जो मैथ्स में होता है ना बेसिक रूल, ऐसे पहले ही बेसिक आपको रूल बता दिए सुबह। बोलो क्लियर हुआ? चलो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ता हूँ। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द मनी, मिला सबको? देखो तो ओके, समझना। तो when there is increase in the money, income of people, purchasing power, effective demand of commodity and service increases, but total supply does not increase, है ना? according to it, so price rise is there। आप समझ सकते हो अभी खुद में क्या बोल रहा हूँ? In order to fulfill the planned and unplanned expenditure, government increase supply of money by generating new money through deficit replacement policy। समझ में आया? देखो गवर्नमेंट खर्चे करते रहती है, आप सोचो, है ना? तो खर्चे गवर्नमेंट भी खर्च करती है, तो जिसने काम किया होगा उसको पैसे तो देने पड़ेगा ना भाई। समझ में आ रहा है? तो वो क्या बोल देगी बैंक को कि नए पैसे छापो। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नए पैसे छापने को बोल देगी, फिर नए पैसे छाप के किसको देगी? वो जो जिसने काम किया होगा उसको देगी। अरे गाड़ी, अभी आपको मालूम है नया संसद भवन बनने वाला है, नया पार्लियामेंट, की वो भी नहीं मालूम? बस वही व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यही सब दुनिया है आपकी। मालूम है कि नहीं मालूम? पार्लियामेंट बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं मालूम? तुमको भी नहीं मालूम? नहीं तो फिर वो कौन सी दुनिया? और पबजी, हाँ पबजी, और वो नया कौन सा आया है? फ्री फायर आया है ना मार्केट में, भी तो वो भी चल रहा है ना एक। हाँ, तो नया पार्लियामेंट बनने वाला, देखना आज यूट्यूब पे, देखना मजा आ जाएगा, इतना अच्छा पार्लियामेंट बनने वाला है अपना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संसद भवन, पार्लियामेंट, कौन बना रहा है मालूम है उसको?
टाटा, समझ में आ रहा है? तो क्या अपने पैसे से बनाएगा? नहीं, गवर्नमेंट ही खर्चा कर रही है ना, तो गवर्नमेंट अपने पैसे बैंक को बोल देगा भाई छापो नोट, तो अल्टीमेटली किसके पास आए नोट छप के? किसके पास आए? टाटा के पास। टाटा से कहाँ आई? उसके एम्प्लॉय के पास। उसके एम्प्लॉय से कहाँ आई? मार्केट में। मार्केट में आ गई तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ा, सप्लाई उतना बढ़ा ही नहीं है, तो क्या होगा? प्राइस राइज होने ही वाला है। आ रहा है समझ में? पूरा साइकिल समझ में आ रहा है? ऐसे चलता है पूरा ये सुन लो, बराबर, ये रूल है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ये, ओके। तो आप लोग ये पढ़ लेना, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, बस यहाँ पे यही सब लिखा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखो जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, सैलरी जिनको मिलती है ना एम्प्लॉय, आपको मालूम है हर साल सैलरी में 5 से 6% की बढ़ोतरी होती है मिनिमम। आप अपने पेरेंट्स को पूछना, पता चलेगा, ठीक है। यदि आपका पेरेंट्स का सैलरी मान लो कि इस साल 35,000 है, तो डेफिनेटली उसके अगले साल 38 या 39,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 45,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होगा, होता ही, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या तो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका सैलरी बढ़ता ही बढ़ता है। समझ में आया? तो देखो यदि सैलरी बढ़ेगा तो क्या होगा? सैलरी बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी परचेसिंग पावर बढ़ी, अगेन वही चीज, आप ये मनी कहाँ डालोगे? मार्केट में, मनी मार्केट में डालोगे। यदि मतलब सप्लाई डिमांड बढ़ गई, सप्लाई मान लो बढ़ा नहीं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्राइस राइज होगा। समझ में आया? तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। पहला रीजन समझ में आया प्राइस राइज का, कि मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं हद से ज्यादा। यदि मार्केट में हद से ज्यादा पैसे बढ़ गए ना, तो भी क्या होगा? प्राइस राइज होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, थोड़ा एक्सप्लेन इट, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। देखो अभी से थोड़ा मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि इन फ्यूचर यदि आप हालोल में ही हो, और ठीक है, यदि आपका कॉमर्स का प्लानिंग है ना, सो आई कैन टीच इट। मैं इस साल से कॉमर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अदर देन अकाउंट सब्जेक्ट आई कैन टीच एवरी सब्जेक्ट, ओके, एंड वेरी नाइसली, एंड आई हैव ऑलरेडी डन इट, ओके। अदर देन अकाउंट आई कैन नॉट टीच। अकाउंट इज समथिंग विच इज वेरी टिपिकल, बोलते हैं ना उसको, कॉमर्स का सब्जेक्ट। अदरवाइज एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल। स्टेटिस्टिक्स एकदम साइंस का ही, कॉमर्स का जो स्टेटिस्टिक्स आता है ना, टोटली साइंस, ओके। चलो अभी दूसरा रीजन देखते हैं। हम क्या देख क्या रहे? क्वेश्चन से मत ये हो जाना। हम देख क्या रहे? ये देख रहे हैं हम, रीजन फॉर द प्राइस राइज। देखो रीजन फॉर द प्राइस राइज, पहला रीजन कौन था? इंक्रीज इन द मॉनेटरी सप्लाई, ठीक है। उसमें 3 रीजन, जनरेटिंग न्यू मनी दिखा है, जनरेटिंग न्यू मनी। दूसरा क्या? दूसरा अंदर देखना क्या है, दूसरा इंक्रीज इन द सर्कुलेशन ऑफ मनी। समझ में आया? सर्कुलेशन ऑफ मनी कब होगी? जब एफडी, ये रीजन समझ में आ गया ना? अभी एफडी कौन कराएगा? सब मार्केट में मनी रोकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और ये म्यूचुअल फंड भी मार्केट में ही रोक रहे हो आप। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने सुना होगा ऐसा, है ना? तो ये म्यूचुअल फंड में भी आप क्या कहाँ रोक रहे हो? मार्केट में पैसे रोक रहे हो। मतलब वो पैसे मार्केट में ही घूमते रहते, रिगार्डिंग और नॉट। समझ में आया? और तीसरा, और मार्केट में पैसे घूमेंगे मतलब पैसे ज्यादा है तो लोगों के पास, लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, बस वही वो साइकिल समझ में आ गई आपको। और तीसरा रीजन समझ में आया? मैंने क्या बोला? जो लोन होता है ना उसके ऊपर क्या करेगी गवर्नमेंट? ये पैसे घटा देगी। तो जिसका देखो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डेप्ट। डेप्ट समझ दो ना, डेप्ट मतलब क्या? देऊ, मतलब लोन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट घटा देगी गवर्नमेंट। ये तीसरा पॉइंट है, समझ में आया? कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। उसका दूसरा रीजन देखते हैं। चलो लेट अस सी द सेकंड रीजन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझना आइए। सेकंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ। आपका फेवरेट, मेरा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है स्पेलिंग लिखते समय? एक सेकंड। पॉपुलेशन ग्रोथ, हम सबका, आप सबका फेवरेट, ठीक है टॉपिक। पॉपुलेशन तो हर एक में आता ही, ठीक है, कहीं पे भी घुस जाता है, ठीक। अभी देखो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा आप समझो, ठीक है। आपको मालूम है ना अभी 2021 में सेंसस आएगा। व्हाट इज सेंसस? पॉपुलेशन, हाँ वैसे पॉपुलेशन काउंट आएगा, है ना। तो हम कितने थे मालूम है आपको? 2011 में कितने थे, याद है किसी को? हमने पढ़ा था ये। हम आई थिंक 135 करोड़ थे हम शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना।
अभी गवर्नमेंट सोच कर बैठी होगी कि हम 142 करोड़ के आसपास हो गए, इसका अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके चल रही होगी गवर्नमेंट, ठीक है। और पता चला कि अभी लॉकडाउन आया तो उसके कारण बहुत लोग बढ़ गए, ऐसा भी पता चलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि हम कुछ 148 करोड़ के आसपास पहुंच गए, तो प्लानिंग की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी गवर्नमेंट की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो अभी इतने लोग बढ़ गए, तो नए नए बच्चे आएंगे तो उनको दूध भी चाहिए, उनको बहुत सारी और भी चीज़ चाहिए, है ना। तो एकदम से क्या होगा, उसके सप्लाई बढ़ जाएंगी, सॉरी उसका डिमांड बढ़ जाएगी, बट सप्लाई तो इसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग किया था हमने तो, कि भाई इतने नए बच्चे आने वाले हैं, बट उससे ज़्यादा सप्लाई मतलब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतना बढ़ा नहीं तो क्या होगा यार, प्राइस राइज होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो एकदम सिंपल है, इसके ऊपर तो आप भर भर के लिख सकते हो, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो क्लियर हुआ, ये रीजन समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही चक्कर है, ये वाला है ना, ये मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये वाला सब में यही घुमा फिरा के यही आ रहा है। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। होल्ड करके वीडियो देखना, बार बार मैं अपलोड करने वाला हूँ आज, यदि कुछ समझ में ना आया तो एकदम स्मूथली आप लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलो नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। नंबर 3, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी, इसको भी हम खुद से समझने का ट्राई करते हैं। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, ठीक है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट समझते हो आप लोग, एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो आप लोग, क्या होता है, हमारी कंट्री से यदि कोई चीज बाहर गई ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, बोलो हाँ कि ना। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। यदि हमारी कंट्री से कोई चीज बाहर जाती है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ओके, अभी एक्सपोर्ट से कैसे होगा समझना। देखो हमारी कंट्री है ना, हमारी जो कंट्री है ना, बहुत ही लुच्ची कंट्री है इंडिया। मैं बता रहा हूँ कैसे समझना, ठीक है, कैसे समझना, मैं आपको मस्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना, ठीक है। एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड, हैंग हो रहा है ये। चलो मैं ऐसे ही ग्रो कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा अच्छा लगे, मैं चलेगा। समझना, देखो मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, ये अपना इंडिया, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे ये यूएस है, ठीक है, समझना, ये यूएस है, ठीक है। और इंडिया का भी एक टारगेट है, अपने मोदी साहब ने भी एक टारगेट रख के रखा है कि जीडीपी क्या करो, बढ़ाओ। मैंने आपको वो पूरा जीडीपी का फंडा समझाया था, जीडीपी कब बढ़ेगी याद है,